आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अमरेंद्र कुमार सिंह, ये सलमान खान स्टाइल में क्यों दिख रहे हैं? वैसे केन जैसे लग रहे हैं, पर गॉड गजब नेता है, ज़बरदस्त नेता है, निर्दलीय नेता है नेपाल के। और इन्होंने आवाज़ उठाई है, इनकी आवाज़ सुनी नहीं तो इन्होंने पार्लियामेंट में शर्ट उतार दी। क्या पूरा मैटर है, हम बात करेंगे इसकी। प्रहार बैच हमने लॉन्च किया है दोस्तों यूपीएससी के लिए। हमारा नया बैच शुरू हो गया। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, अभी प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं लगातार। स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं किस तरीके से यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ यूपीएससी को निकालिए। ज़बरदस्त क्वालिटी है, 2000+ घंटे का कंटेंट है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। छोड़िए नहीं इसे। एनसीईआरटी की भी लाइव चल रही, ज्योग्राफी में आपको भी पढ़ा रहा हूँ लाइव, तो फटाक से आओ। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में 1,20,000 के करीब भूटानीज जो हैं यहाँ पे, ये भूटानीज रेफ्यूजीज जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो भूटानीज रेफ्यूजीज हैं वैसे तो नेपाल ओरिजिन के थे। कहानी शुरू होती है 1980s में। भूटान सबसे पीसफुल कंट्री है। लूनाना मूवी देखी? अभी देख लो, ऐसी मूवी आपने नहीं देखी होगी, मैं गारंटी देता हूं। उस मूवी के बाद मुझे मैसेज करोगे तुम। तो हुआ क्या कि 1980 में भूटान में लगभग 1,20,000 के करीब रिफ्यूजीज थे जो कि नेपाल के थे, नेपाल ओरिजिन। रिफ्यूजी क्या होता है? कल को मेरे देश में कुछ बवाल हो गया, मैं अपना देश छोड़ के किसी और देश में चला जाऊंगा, बट मैं उस देश का तो हूं नहीं, यानी कि मैं उस देश के लिए रिफ्यूजी हूं। ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मेरी कोई नागरिकता ही नहीं है। तो अब उस समय आप क्या करोगे? उसमें कोई ना कोई देश आपको नागरिकता दे। तो यहां पे भूटान सरकार, देखो अब आप दूसरे देश के हो ना तो सरकार की नजरों में खटकते हो। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, क्यों आया है यार, मेरे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मेरी खाना खा रहा है, मेरे ही सर पे बैठ रहा है, हट। तो ये होता है। तो अभी क्या है कि नेपाल जो है, नेपाल ओरिजिन हो 1980s में, ये बहुत बवाल हुआ उस समय। भूटान ने बोला कि ऐसा है, अब हम नया नियम ला रहे हैं, हमारे कल्चर के हिसाब से रहोगे, हमारी ड्रेस पहनोगे। तो ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया और मुश्किल था, क्योंकि ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भूटान की सरकार हम पे क्रैकडाउन कर दे। तो अब ये फिर भारत आए, है ना, इंडिया आए। तो वैसे तो हम सबको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से वेलकम नहीं किया। ठीक है, और हमने उनको भगा दिया। 1,20,000 एक बड़ा आंकड़ा। उसके बाद 1989 में देखिए, नेपाल हमेशा भारत का एक छोटा भाई रहा है और हमेशा से भारत ने नेपाल को बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है। तो 1989 में राजीव गांधी ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था कि तुम चाइना से जो वेपन खरीद रहे हो, ये जो हथियार खेल रहे हो, कब तक खेलोगे बेटा, ये नहीं चलेगा। और इसी की वजह से नेपाल से रिश्ते भी खराब हुए, जिसकी वजह से नेपाल के रेफ्यूजी मतलब भूटान के ही थे बेसिकली, भूटानीज रेफ्यूजी। तो आप क्या करें? तो नेपाल और भूटान सरकार बैठे, चाय वाय पी, वड़ा पाव खाया, मोमोज खाए, और उसके बाद बोला टेबल पे कि ऐसा है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 15 बार इन्होंने बात की, लेकिन सोल्यूशन कुछ लिखना नहीं। अब सोल्यूशन निकाले ये 7 वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, यूएस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। इन सब ने बोला चलो कोई नहीं, इनको तुम हमारे यहाँ भेज दो। ठीक है, इनको एक रिफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड देके हमारे यहाँ भेज दो। अब ये प्रोसेस 20 साल तक चला और 2019 में ही खत्म हुआ। फाइनली एक कमेटी बनाई गई सरकार ने। अब कमेटी ने ये देखा कि सब चले गए, लेकिन अभी भी 429 इंडिविजुअल्स जो है वो नहीं गए। तो इनको बोला कि अब इनको रिफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड दो और भेजो। अब इनको अमेरिका भेजा गया, यानी कि मामला सेटल है, कोई अब यहाँ रिफ्यूजी रहा नहीं। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये 429 इंडिविजुअल है, ये कह रहे हैं, इन्होंने अथॉरिटी से कंप्लेन की, जो एंटी करप्शन बॉडी है नेपाल की। इन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे लगभग 10 से 50 लाख और कहीं कहीं तो 1-1 करोड़ रुपए लिए हैं हमको बाहर भेजने के लिए। इतनी बुरी हालत है हमारी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कहां से लाए हमको पता है। अब जब ये मामला सामने आया तो बहुत बवाल हुआ नेपाल में। नेपाल में वैसे ही काफी आजकल बवाल हो रहा है। तो नेपाल में फिर भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए और होम मिनिस्टर सब नप गए। बालकृष्ण होम मिनिस्टर थे, शेर बहादुर देउबा के समय होम मिनिस्टर थे वो, सेक्रेटरी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया और सबको गिरफ्तार किया जाने लगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या केपी ओली, कोई नहीं बचा यहां पे। तो अब देखिए अरेस्ट कैसे हुआ है, इसी को रिफ्यूजी स्कैम कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो टॉप बहादुर राया माझी, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली के, वो गए। सोचिए प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्रधानमंत्री इसमें शामिल है, आप किसी पे क्या भरोसा करोगे?
और इसीलिए हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल में। नेपाल की सरकार के लिए बड़ा डेंजरस है। उनके पास उनके जो बेटे हैं वो गायब, संदीप रायमा जी दिख ही नहीं रहे किधर पे हैं, ये चीज है। और ये सेक्रेटरी भी थे, आपको बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी कि सबसे बड़ी पोजीशन पे थे, इनको अरेस्ट किया गया। फिर केशव दुलाल जो कि बहुत बड़े नेपाल के कांग्रेस लीडर थे, मतलब उनकी मदद कर रहे थे। फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर सुजाता कोइराला, प्रधानमंत्री का नाम शामिल हुए यहाँ पे, इनको सबसे पहले अरेस्ट किया और इंटरोगेट किया गया। फिर इंद्रजीत राय जो कि नेपाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे, आपको पता ना नेपाल का संविधान अभी 2008 में बना है, इससे पहले नेपाल में राजा महाराजा का शासन था, बड़ी बुरी हालत थी, ठीक है, ये चीज है। बालकृष्ण खांड जो कि अगेन 10 मई को इनको गिरफ्तार किया गया, और ये शेर बहादुर देवबा के साथ थे, होम मिनिस्टर थे जब शेर बहादुर देवबा थे, 2021 की बात है ये। उसके बाद प्रतीक थापा, ये वांटेड लिस्ट में है, इनको पकड़ के लेके आओ चाहे जो भी हो जाए। तो अभी अगर बात करते हैं, बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स हमको सामने आ रहे हैं। अब पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करता है, तो जब अमरिंदर सिंह ने डिबेट करनी, बहस करनी, इस बात पे बोलना शुरू किया तो उनको बैठा दिया गया, चुप बैठ। तो उन्होंने अपनी मस्त ऐसे सलमान खान स्टाइल में टी शर्ट उतारी और बोला एक गरम चाय की प्याली हो, बस ऐसा नहीं चलेगा, इना चौलबे, और ये जो कर रहे हो गलत है, इस पे बात होनी चाहिए। अब इन्होंने सबको घसीट लिया, इन्होंने बगिया उधेड़ दी, धज्जियां उड़ा दी इन्होंने पार्लियामेंट की, सारे पॉलिटिशियंस की। इन्होंने रानी तक को नहीं छोड़ा, रानी ऐश्वर्या को बोला कि पंफा देवी नाम के इन्होंने जो इतने पैसे उठाए वो कहां गए, बैंक अकाउंट में भर भर के पैसे आ रहे हैं करप्शन के पंफा देवी के नाम पे, ताकि इनका नाम सामने ना आए। तो मनी लॉन्ड्रिंग है एक तरीके से, लोगों का पैसा आप खा रहे हो, इसका जवाब दो। प्रोटेस्ट हो रहे नेपाल में, हमने क्या बताया। अब यहां पे जो प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल, इस हमाम में हम सब नंगे, मैं इनको बहुत बहादुर बोलूंगा, बहुत बहादुर। क्यों? क्योंकि ये फ्लड गेट है, समझ लो, ये खुलेगा तो बाढ़ आएगी। लगभग सारे पॉलिटिशियंस किसी ना किसी में फंसे हैं। आप जब ऊपर तक कोई इंसान करप्ट है तो नीचे वाले तो सोच लो कितना करप्ट होंगे। तो हर कोई फंसा है इसमें, और जब इन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, और जब जांच होगी तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे। नेपाल में कुछ भी हो सकता है, आप ये समझिए। फिलहाल अभी तो बहुत ही इनिशियल न्यूज़ है, देखेंगे आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। प्रहार बैच हमारा शुरू हो गया है यूपीएससी, तो देर मत करें। आपकी मेंस और प्री की वैसे भी लाइव क्लासेस चल रही, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।